एपिसोड 95 कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। नीचे आराध्या और रुद्राक्ष की जब नीचे आए तो वह सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, आराध्या ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुम कैसा फील कर रही हो? आराध्या मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूँ मोम, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई स्ट्रेट मत लो। तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे कहा कि कुणाल ठीक है, साक्षी जी ने कहा। आराध्या ने एक आह भरी और कहा, हाँ, रुद्राक्ष ने मुझे बताया कि वह अमेरिका में है। तुम यहाँ पर बैठकर बात कर रही हो? रुद्राक्ष ने अपनी वाइफ के लिए कुर्सी खींचने से पहले कहा। अपने मुंह के अंदर एक ब्रेड डालते हुए समर्थ उठा और कहा, ओके बाय गाइस, मैं चलता हूँ। डैडी, आप मेरे लिए रुको, अक्षित ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा। समर्थ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पहले ठीक से खा लो, जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा स्कूल कहीं भागने नहीं वाला है। लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, अक्षित ने कहा। समर्थ ने अपना मुंह फेरते हुए पूछा, क्या तुम्हारे टीचर तुम्हें डांटते हैं? चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा और फिर। समर्थ, तुम इस तरह से उसे मत बिगाड़ो, अंशिका ने कहा। क्या कोई हमारे बेटे को डांट रहा है? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समर्थ ने कहा। लेकिन यह कोई गलत बात नहीं है। और इससे पहले अंशिका अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्राक्ष ने उसकी बात काटते हुए कहा, अंशिका, समर्थ सही कह रहा है। कोई भी हमारी फैमिली मेंबर को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। हमारा अक्षय इतना आज्ञाकारी लड़का है, वह टीचर उसे कैसे डांट सकता है? रुद्राक्ष ने आराध्या के लिए कुछ सूप डालते हुए कहा, भैया सही कह रहे हैं, मैं आज ही उस टीचर से बात करूंगा, समर्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने कहा भरी और कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा। आराध्या ने रुद्राक्ष के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम दोनों अक्षय के सामने इस तरह से काम करना बंद करो। तुम दोनों उसे अपनी सारी बुरी आदतें सिखा रहे हो। हनी, हम अक्षित को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह एक बुरी आदत कैसे है? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह गलत है रुद्र। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, आई एम सॉरी। अक्षित का बैग समर्थ को देते हुए अंशिका ने कहा, स्कूल में कुछ भी उल्टा सीधा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। यह सब कुछ देखकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी अंबिका अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर आ गई। अन्ना, इधर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, साक्षी जी ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं यम, मुझे जाना है, मुझे 10 बजे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। 9:30 तो बज चुके हैं, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल है? साक्षी जी ने पूछा। इंपीरियल हॉस्पिटल, अंबिका ने जवाब दिया। यह सुनकर सार्थक ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सार्थक भी तो यहाँ पर ही है, साक्षी जी ने कहा। ओह, अंबिका ने भी कहा। ठीक है, तो फिर सार्थक तुम अंबिका को छोड़ देना, रुद्राक्ष ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह ठीक है, मैं अभी कैब ले लेती हूँ। क्यों नहीं, मुझे लगता है और सार्थक भी तो हॉस्पिटल जाएगा ना, रुद्राक्ष ने पूछा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया। तुम दोनों एक ही जगह जा रहे हो तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं जाते, साक्षी जी ने कहा। कोई बात नहीं यम, मैं खुद जा सकती हूँ, तो फिर बाय, मैं शाम को सभी से मिलती हूँ। इतना कहकर अंबिका बाहर चली गई। अंबिका के जाने के तुरंत बाद सार्थक ने अपना कोट पकड़ा और बाहर की तरफ भागा। सिंघानिया पैलेस के बाहर अंबिका अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक ब्लैक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उतरते हुए सार्थक ने कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे इग्नोर करते हुए अंबिका अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करती रही। तुम्हें यहाँ पर कैब नहीं मिलेंगी, जिद्दी मत बनो और अंदर आओ, सार्थक ने कहा। तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, अंबिका ने कहा। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, क्या तुम अपने आप अंदर जाओगी या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं और फिर कार के अंदर लेकर आऊं? अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सार्थक मेरे जैसी गंदी लड़की को उठाकर अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं। मैं आपकी महंगी स्पोर्ट कार को भी गंदा नहीं करना चाहती। अंबिका की बात सुनकर सार्थक जम गया। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था कि एक ब्लैक मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा को नीचे खींचते हुए रुद्राक्ष ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, सार्थक तुम जा सकते हो, मैं अन्ना को छोड़ दूंगा।
फिर सार्थक के रिएक्शन का वेट किए बिना अंबिका रुद्राक्ष की कार के अंदर बैठ गई। जैसे ही कार उसकी नजरों से ओझल हो गई, सार्थक खुद पर हंसने लगा। सिर्फ वही जानता था कि उस रात उसने अंबिका को जो जो कहा था वह सब के लिए बाद भी उसे कितना पछतावा हुआ था, इसलिए वह खुद से भी नाराज था। अंबिका को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उस रात वह अपने गुस्से के कारण वह सब कुछ बोल गया। जब उसने अंबिका की शादी के बारे में सुनने के बाद गुस्सा, जलन और दर्द की वजह से वो अंधा हो गया था, तो जब उसने सुना कि वह जिससे प्यार करता है वह अब किसी और का है, यह सोचकर उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन उसकी नज़रों में अभी भी अंबिका ही गलत थी। अगर उसने उसे अपनी शादी के बारे में पहले बता दिया होता तो वह उसे यह सब नहीं कहता और उस तरह से रिएक्ट भी नहीं करता, और वह जरूर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेता। यह सब सोचकर सार्थक ने गहरी सांस ली और कार के अंदर बैठ गया। उधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष के कार के अंदर, तुम बदल गई हो, अंबिका ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष भी मुस्कुराया और कहा, हाँ थोड़ा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, थोड़ा नहीं रुद्र, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अपना सर खुजलाते हुए रुद्राक्ष ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। आराध्या एक बहुत अच्छी लड़की है रुद्र, हमेशा की तरह तुमने अपने लिए बेस्ट ही चूज किया है, अंबिका ने कहा। जब अंबिका ने आराध्या का नाम लिया तो रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। यह देखकर अंबिका हंस पड़ी और बोली, तुम्हें देखो, तुम बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रहे हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, 8 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैं जानती हूँ, अंबिका ने कहा। अन्ना, मुझे नहीं पता कि उस रात उसके अपार्टमेंट में तुम्हारे और सार्थक के बीच क्या हुआ था, लेकिन एक बात याद रखना, सार्थक और तुम दोनों मेरे और सिद्धार्थ के लिए एक जैसे हो। हम दोनों तुम दोनों से एक जैसे ही प्यार करते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है रुद्र। रुद्राक्ष ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे पता था कि तुम इतने सालों से अमेरिका में हो, लेकिन मैंने कभी सार्थक या सिद्धार्थ को इसके बारे में नहीं बताया। तुम्हें पता था, अंबिका ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, जिस दिन मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुआ, मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। मुझे पता है कि तुमने अपने पापा से अपने सारा रिश्ता तोड़ लिया है। यह सब सुनकर अंबिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, और वह यह है कि तुम मैरिड हो या नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अंबिका को यह सब सुनकर थोड़ी घबराहट हुई और वो बोली, तुम क्या करते हो रुद्र? क्या तुम एक अंडरकवर एजेंट हो? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारा दोस्त अब एक काबिल आदमी है, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो रुद्र? तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? रुद्राक्ष ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। यह दुख देखकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अगर तुम मेरे नहीं हो और सार्थक भी सिंगल है तो तुम दोनों वापस एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाते? अंबिका ने आह भरी और कहा, यह इतना आसान नहीं है, हमारे बीच चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड? ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक कन्वर्सेशन से सोल्व नहीं हो सकता। तुम दोनों को बात करनी चाहिए, रुद्राक्ष ने कहा। थोड़ी देर रुकते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम लोगों ने पहले ही बहुत साल बर्बाद कर दिए और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना और टाइम वेस्ट करो। उससे बात करो अन्ना, और जितनी हो जल्दी हो सके ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। मुझे और सिद्धार्थ को यह बात अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। हम सब कैसे भूल सकते हैं कि हाई स्कूल टाइम में तुम दोनों कितने लवी डवी हुआ करते थे और एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते थे, अंबिका ने हंसते हुए कहा। और इसलिए सिद्धार्थ हमें हमेशा डांटता भी था। सर, हम आ गए हैं, अचानक ड्राइवर ने कहा। थैंक यू रुद्र, अंबिका ने कहा। अंबिका का सिर थपथपाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए एक कार भेज दूंगा, तुम्हें कैब लेने की ज़रूरत नहीं है। अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। एक बार इसके बारे में सोचो अन्ना, मुझे अभी भी लगता है कि एक कन्वर्सेशन से सब कुछ हल हो जाएगा, रुद्राक्ष ने कहा। अंबिका उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। फिर वो कार से नीचे उतर गई।